परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में सुशोभित हो रहे, जैसे कि तारों के मध्य में एक चंद्रमा दिखाई देता है। बोला है अपने मुखारबिंद से अभिमन्यु लाल, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान के अमृतमय कथा की तरफ ध्यान रखना। मृत्यु के भय को मन से निकाल देना कि वो तत्क नाम मुझे डसने के लिए आएगा और मेरी मौत हो जाएगी। ध्यान रखना, संसार में जो भी जीव जन्मा है उसका मरण निश्चित है। जो जन्मेगा वो मरेगा जरूर। सोना उठना बैठना जागना ये तो पशु पक्षी भी किया करते हैं, फिर उनमें और हम तुम में अंतर का वो है। मानव का शरीर जो है भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन माना गया है। बाबू हम तुम जो व्यर्थ कमाए थे 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं रामायण में अपनी कलम से, कैसे अरे थोड़े में सब क्यों बुझाई, और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी चराचर जीव याचना करते हैं मनुष्य के शरीर के लिए। भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है। तो ध्यान रखना, अभी आप कथा को श्रवण कर रहे थे। अयोध्या के एक महान चक्रवर्ती सम्राट हुए उत्तानपाद महाराज, जो सूर्यवंश के नायक बने। ध्यान रखना, उत्तानपाद महाराज के महलों में एक सुनीति नाम की रानी निवास किया करती थी। सुनीति जो अच्छे विचारों वाली थी, पतिव्रत धर्म का पालन किया करती थी सुनीति। विद्वान संकेत कर रहे हैं कि उत्तानपाद महाराज कैसे राजा थे, कैसे सोनो लगाए के ध्यान विधि गति और काहू नाय जानी, सभी माता बहना ध्यान रखें। सुनीति नाम की जो रानी थी महलों में निवास करती थी। भगवान की कृपा ऐसी है कि सुनीति को कोई संतान नहीं जन्मा। अरे कर्म ने लयो लपेटाए, अरे कर्म ने लयो लपेटाए, और सुनी रही गई गोपी जनों महल में बेटा। अरे सुनी रह गई गोपी जनों में बेटा। अरे
संतान नहीं जन्मी उत्तान बाद महाराज के आंगन में। तो रानी सुनीति बोले महाराज अरे राज की है जाई बर्बादी, अरे राज की है बर्बादी, मेरी बिनती है बारंबार रचाइयो पति दूजी शादी, मेरी बिनती बारंबार रचाइयो पति दूजी शादी, मेरी बिनती बारंबार रचाइयो तुम दूजी शादी। गुरु बिना सुनो ज्ञान, ज्ञान बिना हृदय सुनो, अरे गज सुनो बिना दंत हंस बिना सागर सुनो, संत बिना एक कुटिया सुनी, साधु बिना भजन के सुनो, कुल सुनो बिना पुत्र पात बिना तरुवर सुनो, अरे धाना नैननु बहियाती है मेरी पेश कलमत न जाती है, बोलिए गोगा जी महाराज की। ध्यान रखना जब रानी सुनीति के जब महलों में कोई संतान नहीं जन्मी, एक दिन सुनीति ने उत्तान पाद महाराज की प्राणनाथ तुम्हारे वंश को नाम चलो नहीं, मेरे कोई संतान नहीं जन्मी, जिन निर्वंशी नाम पड़ो जाए रो तुम्हारो ताते ऐसा करो अपनी दूसरी शादी करो, भगवान की कृपा है जाए मेरे सौत महल में आ जाए तो बाकी कोई संतान जन्म जाए तो तुम्हारा नाम तो चल जाए। उत्तान पाद महाराज कह रहे रानी तुमने सौत को नाम जरूर सुन लो लेकिन सौत को लफड़ा नहीं देखो। क्या कह रहे उत्तान पाद, काटो बुरो करील को और बदरोटी घामई, सौत बुरी है चून की और साजे को काम। उत्तान पाद महाराज कह रहे हैं बदरोटी घाम देखे कितनी बुरी लगते और सौत तो आटे की बुरी होती है। कहावत सुनिए गामन में सौत चून की बुरी होती है पर बुरी मान की कहावत है ऐसो रे दो दौरानी जिठानी रहे, ध्यान से सुनो। तो दौरानी जिठानी रहे जब तक भी आपस में लड़ी झगड़े नहीं लेती तब तक उनको खाना नहीं बचता। एक दिन काबो के बेच बड़ी भाई हती गाय बेच चली गई बाजार कर बेच ले, अबे छोटी भाई रह गई। सो छोटी भाई ने कहा कि भाई घर में आटो लगाए रही रसोई में, आटो लगाए के खाना बना लो। सो आटो लगा रही है खाना तो तभी तो बचे वो कोई लड़वे का ही नहीं रहता। तो बड़ी भाई हतिया में बाजार में चली गई। सो मैंने आटे की एक सौत बना ली और बा में नमक की कंगरी पड़ गई आटे में। सो आटे की सौत बना के वहां कोने में रख ली घर के में। अब भाई अपनी तरीका की गाड़ी दे रही है सौत बुद्ध सुना, सौत बुद्ध सुना दी यूं के मजे मुंह के मजे। अब आटे की सौत को बोले सो बहुत जब गाड़ी देते रही अपनी तरफ देवे उठा के अब तो सूंगी थोड़ी तो यार चूल्हे में दूंगी ला। सो लेके वैसे बकवाने में घर के में लेके आई आटे की सौत मैंने चूल्हे में दे दी। अब भाई भूख नहीं थी मैं भूख के और रही। सो जैसे वहां में नमक की कंकरी छिटकी आ गई सो सीधे लगी आंख में लगी सो एकदम बाजार बंद।
तब से मानी गई है कि सौत तो चून की बुरी हुई। तो उत्तान बाद महाराज कहने रानी तुमने सौत को नाम जरूर सुनो, अगर सौत आ जाएगी तो नाना प्रकार के तुम्हें कष्ट सहन करने पड़ेंगे। और भगवान के हम तो यही आराधना करते हैं कि काऊ के घर में अगर सौत आ रही हुए तो साथ पहले मौत आया बड़ी बढ़िया है। क्यों कि मौत तो केवल एक ही बार आवते है, और सौत जब आंगन में सामने पे घूमे तो दिनों रात दिया जलावे। लेकिन नहीं, सुनीति कह रही है महाराज चाहे वो कितने दुख भोगने पड़े पर तुम्हारी निर्वंशी नाम जो पढ़ो जाए रोज तो मिट जाएगा। ताते ऐसा करो अपनी दूसरी शादी करो। जब बेवश रहे उत्तान बाद महाराज तो ध्यान रखना उज्जैन के राजा थे भद्रथ, उनकी लड़की का नाम था सुरीची। उसके साथ में जब दूसरी शादी करके लाए तो डोला लेके जब आए तो मार्ग में एक वृद्ध माता मिली है, वृद्ध माता। तो जैसे डोला को रुकवाओ तब वृद्ध माता ने और सुरजीत को कह दी कि जा घर में तेरी शादी है कि जा रही है, में पहले थे कि सौत मौजूद है और बाकी कोई संतान नहीं जन्मी है। अगर तू महल में गई तो वो तो सौत तो बांझ है सो है, लेकिन तेरी कोख भी बांझ रह जाएगी। चुगली कर दी वृद्ध माता ने मैया को बहकाए दो। लेकिन एक कवि तो यहां तक लग रहा है कैसे, अरे सो राजा मर जावे जुलम जो फिर जापे तोले, अरे चुगल खोर भी मानो मरे रे जो अमृत में विष बोले। जो गुरु को नाम दुआता है
ध्यान रखना